नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीएसएसबी, एनटीटी, टीजीटी एंड पीजीटी के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, क्या एक एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है इनके एग्ज़ाम्स की। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि डीएसएसबी की पीआरटी की वैकेंसी आए तो हम तैयारी शुरू करें। तो उनके लिए भी एक एक्सपेक्टेड डेट मैं बताने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें और अपने एग्जाम में 100% क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएसएसबी, एनटीटी, टीजीटी एंड पीजीटी की, क्योंकि आपको पता है कि डीएसएसबी ने तीनों पोस्ट निकाली हुई है और पीजीटी के फॉर्म्स वगैरह भी काफ़ी लोगों ने भर दिए और टीजीटी के फॉर्म्स फरवरी के अंदर फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि डीएसएसबी किसी भी एग्ज़ाम को जब क्रैक कराता है या किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेसफुली डन करता है तो उसका जो नोटिफिकेशन निकालने से लेकर के एग्ज़ाम देने का जो बीच में डिफरेंस होता है, ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता कि भाई एक हम सर्टेन डेट्स निकाल सकें। लेकिन ये देखने में आया है कि कुछ एग्ज़ाम्स में डीएसएसबी ने इंस्टेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है और कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, मतलब नोटिफिकेशन से लेकर उनके एग्ज़ाम कराने में एक एक डेढ़ साल भी लगाया है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को जानते भी होंगे ऑलरेडी, अगर डीएसएसबी का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो ये रहेगी कि जब आप दिल्ली के अंदर अगर रहते हैं तो दिल्ली में आपको पता ही है कि 16 अप्रैल को इलेक्शन है और 16 अप्रैल के इलेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्शन के टाइम सिक्योरिटी वजह से, रीजंस की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट्स वगैरह नहीं कराए जाते। होते हैं कई एग्ज़ाम्स, बट उस तरीके से नहीं सोचा जाता कि हाँ इसको हम एग्ज़ाम ड्यूरिंग इलेक्शन जो भी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा होता है उसके बीच कराया जाए। तो 16 तारीख को सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है वो मार्च, अप्रैल एंड देन मई, मतलब मार्च और अप्रैल आपके बीच में आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। जिसके भी ऑनलाइन फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं या होने वाले, उनको मार्च का भी पूरा टाइम मिलेगा, अप्रैल का भी पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि इन 2 मंथ के अंदर वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे आपके एग्जाम कंडक्ट कराने का। फिर उसके बाद आपके पास बचता है मौका मई का। तो दैट मीन्स मई के अंदर, मतलब मिनिमम टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो जितना ज्यादा मिल जाए उतना बेटर है क्योंकि प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मिनिमम ये सोच करके चलना कि मई में आपका एग्जाम है और अभी फैब, मार्च एंड अप्रैल, मतलब 2, ढाई, 3 महीने मान करके चलो। आपको पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देना है, चाहे वो एनटीटी का कैंडिडेट हो, चाहे वो टीजीटी का कैंडिडेट हो, चाहे वो पीजीटी का कैंडिडेट हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा डेट्स के अंदर कि किसी की 10-15 दिन पहले पड़ जाएगा एग्जाम, किसी का 10-15 दिन बाद एग्जाम पड़ेगा, लेकिन इसी तरीके से एग्जाम प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। मिनिमम ये एक टेंटेटिव मैं एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि जो मिनिमम आपको टाइम मिलेगा वो 2 से 3 महीने का मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ के इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो 100% आपकी कोशिश होती कि वो अप्रैल में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराते, क्योंकि इस चीज़ को डीएसएसबी ने काफ़ी बार प्रूव किया है कि उन्होंने एग्जाम नोटिफिकेशन निकाला, उसके तुरंत बाद एग्जाम ले लिया और उसके तुरंत बाद सिलेक्शन भी दे दिया। ऐसा हुआ है 2019 में, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आई थिंक आप लोगों ने ध्यान रखा होगा और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओगे। अब इसके अलावा डीएसएसबी पीआरटी का जो वेट कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, डीएसएसबी पीआरटी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो आपको पता है कि पीजीटी के फॉर्म्स दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था और उसके फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, और टीजीटी के जनवरी के अंदर आपके फॉर्म्स का नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई ये 7 फरवरी से आपके एग्जाम के फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो दैट मीन्स देखो, आप पिछले उसके दिसंबर मंथ में पीजीटी के लिए अनाउंसमेंट हुई और जनवरी में टीजीटी के लिए अनाउंसमेंट हुई। तो अब आपकी कोशिश टीएसएसबी की तरफ देखने की ये है कि अब आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली फैब के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई आपका नोटिफिकेशन ये है, इतनी पोस्ट के लिए है और ऑनलाइन फॉर्म इस दिन से फिल किए जाएंगे और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा मानना यही है कि अब आप जो भी 10-15 दिन रह रहे हैं आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन आने में, उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। डीएसएसबी पीआरटी कैंडिडेट प्लीज, क्योंकि आप लोगों के पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं लगने के, कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होता है आई नो, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। तो इसलिए मेहनत अगर आज करोगे तभी कंपीट कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट फॉर्म्स आउट होने की फरवरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म्स आउट हो जाएंगे आपके, क्योंकि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मतलब आचार संहिता लग जाती है।
तो फैब में वो अनाउंस कर देंगे। फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा, फिर उसके ही तुरंत बाद जब आप पीजीटी के टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद आप अपनी भी एग्ज़ाम डेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी बम्पर वैकेंसी आएगी डीएसएसबी पीआरटी में। तो सभी बच्चे रेडी हो जाओ, जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई डीएसएसबी पीआरटी कब आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को शुरू करो। और अगर चैनल पर नए हो तो सीरियसली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको इसकी वर्थ दूंगा कि आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन करवा करके छोड़ूंगा। आप इस चीज़ को मानते हुए मेरी बताई हुई हर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मैं कुछ दिनों के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस आकर के दूंगा, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट, सारे प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जिसमें कुछ भी चीज़ अलग से बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जिस बच्ची को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए डीएसएसबी के, वो मुझसे कांटेक्ट करके 9310218363 नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सारे डीएसएसबी के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, टीचिंग एग्जाम्स के भी और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के भी। और दे देते हैं कि कितने दिन मिलेंगे आपको अपनी तैयारी करने के। तो देखो, तैयारी करने के आपको दिन मिलेंगे कम से कम 2 से 3 महीने, मिनिमम 2 महीने मान लो, और मैक्सिमम 3 महीने आपको मिलेंगे अगर एग्जाम आपका मई के अंदर होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के ही अपनी प्रिपरेशन करो, जिसमें आपकी सारा कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो, आप सारी अप्रोप्रिएट रिविजन हो जाए। फिर उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है सब्जेक्ट वाइज भी और पूरे पेपर की भी, होल पेपर की, ये सारी चीज़ें जब तक कंप्लीट करो तब तक आपका एग्जाम अनाउंस हो जाएगा। और फॉर श्योर ये सारी चीज़ें 2-3 महीने में अच्छे से कराई जा सकती है। मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको। देखो, एग्ज़ाम देने के लिए कितना भी टाइम मिले आपको, लेकिन मेरा मानना यह है कि एग्ज़ाम की तैयारी 2 महीने में बहुत अच्छी, मतलब सुपर्ब लेवल पर हो सकती है। ठीक है, मतलब 2 महीने मोर देन इनफ है आपके पास। कई लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने में कैसे तैयारी हो सकती है। 100% तैयारी हो सकती है। मैंने भी अपने डीएसएसबी एग्जाम में 2 महीने से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। मैं ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स क्रैक कर चुका था, लेकिन डीएसएसबी के लिए मैंने फुल फ्लेज पढ़ना दोबारा से स्टार्ट किया था, तो चीज़ें मेरे लिए 2 महीने में ही आसान हो गई थी। और बहुत सारे बच्चे 2 महीने 1 महीने में क्रैक करते हैं। हजारों स्टोरीज डीएसएसबी की सक्सेस हैं, जिसमें बच्चे ने 1 महीने 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो इस बात पर यकीन करो और 2 महीने के अंदर चक दे फट्टे कर दो। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता, या मेरी कोई कमजोरी है जिस वजह से ये एग्जाम नहीं क्रैक होगा, या मुझे ज़्यादा समय चाहिए। नहीं, देखो एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, हमें समय उतना ही चाहिए होता है जितना अवेलेबल होता है। ठीक है, इस बात को ऐसे मैं आपको प्रूव करता हूँ। मान लीजिए आपने जब एग्जाम दिए होंगे, तो जिस एग्जाम के बीच में 5 दिन की छुट्टी थी, आपने उसमें से 4 दिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की होगी। सोच लेना, जो लास्ट का दिन है 5वां दिन, जिसके बाद एग्जाम देने जाना है, सिर्फ उस दिन पढ़ाई की थी आपने। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, हम सिर्फ उसी टाइम के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पार्ट ए को अच्छे से सेपरेटली किसी टीचर के थ्रू आप कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो यूट्यूब से कीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या पर्सनली कोचिंग लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें डीएसएसबी की पूरी तैयारी आपको पार्ट 1 की बेसिक से कराई जाएगी और एडवांस तक ले जाया जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमारा 9310218363 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे आपसे पर्सनली जुड़ करके क्लासेस लेनी है, तो पर्सनली जुड़ करके क्लासेस अगर इंडिविजुअली चाहते हो आप, मतलब जिसमें मैं कुछ ही बच्चों को ज्वाइन कराता हूँ उस बैच के अंदर, तो आप उसके लिए 2500 अगर पे करते हैं। अगर इन केस अगर आपका यूट्यूब से काम नहीं चल रहा, या आपने फ्री बैच भी ज्वाइन कर रखा है उससे भी काम नहीं चल रहा, उस कंडीशन में आप फिर पेड बैच ले सकते हैं, जिसमें जनरल पेपर पूरा 2500 रुपीज़ में कराया जाएगा। और उसमें उसको करने के बाद मैं आपको एक बात की अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हम सब करा लेंगे। सिर्फ आपका काम है रोज़ क्लासेस अटेंड करना। ये पेड बैच की खासियत है। ठीक है, बाकी आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि पेड बैच जुड़ने के बाद ही होगा, नहीं, यूट्यूब से भी हो सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं इस पर सब कुछ आसान बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, बस हमारा कनेक्शन इंडिविजुअली नहीं हो पाएगा, लेकिन सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फ्री बैच मैंने चलाया हुआ है, वो सेम पेड बैच की तरह होता है, बस उसमें संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअली फोकस कम हो पाता है। ठीक है, तो उसमें आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आपके पार्ट 1 को अच्छे से सुपर्ब तरीके से कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा पार्ट बी को कंप्लीट करने के लिए सेल्फ स्टडी का सबसे बेस्ट रास्ता है। सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेकर के जाएगी। और सेल्फ स्टडी कैसे करनी है कि आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करना है अपने पास और फिर उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, चाहे वो कंटेंट ऑनलाइन उठाओ, चाहे बुक्स के थ्रू उठाओ, चाहे किसी टीचर के नोट्स लो, वो आपके डिपेंड करता है। मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।